वेलकम टू म्यूजिक सुने अनसुने वन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धर्मेंद्र जी स्पीक्स अबाउट मोहम्मद रफ़ी साहब इन सम इंटरव्यूज। एक बहुत बेहतरीन इंटरव्यू जिसमें धर्म जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। धर्म जी की शुरुआत 1961 में बनी फिल्म शोला और शबनम से हुई थी, जिसमें रफ़ी साहब ने अपनी मखमली आवाज़ का जादू चलाया। जाने क्या ढूंढती रहती हैं आंखें मुझ में। और फिर दोनों ने मिलकर सिंगिंग और परफॉर्मेंस से इंडस्ट्री को कई बेहतरीन गाने दिए। धर्म जी ही वो वाहिद एक्टर थे जिन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ के दम पर राजेश खन्ना जी को टक्कर दी थी। धर्म जी रफ़ी साहब के डाई हार्ट फैन थे, हैं और रहेंगे, जो कि आज भी हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में रफ़ी साहब को याद करते हुए उन्होंने बहुत प्यारी बातें की। आइए सुनते हैं। मैं दिल वाला इंसान हूँ, सबसे मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ सबकी मोहब्बत पा सकूँ। मैं जी जान से सबको प्यार दे रहा हूँ, दुआएं दे रहा हूँ, सब खुश व खुर्रम रहें। अल्लाह मियां सबको लंबी उम्र दे, सेहत दे। सवाल हुआ, रफ़ी साहब के चले जाने से आपको कितना फ़र्क पड़ा उनके बिछड़ जाने मैंने से? कहा ना, जो कुछ लोग ऐसे चहीते लोग जिनके बारे में सोचा था ये हमेशा जवान रहेंगे, ये हमेशा गाते रहेंगे, इनको मैं हमेशा देखता रहूँगा, ये इसी तरह। लेकिन ये जो कुदरत के असूल है बने हुए कि एक दिन सबको जाना ही है, तो उदासी सी आ जाती है। लेकिन याद करता हूँ उनको, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हैं, उनके बेहतरीन नगमों के साथ। उनकी यादें जब भी मैं सुनता हूँ, मैं उनकी सीडीज रखता हूँ, वो सुनता हूँ, तो सोचता हूँ वो हैं, हमारे पास ही हैं। एक दिलासा सा दिल को दे लेते हैं, लेकिन उनको वापस किसी तरह लाया तो जा नहीं सकता। वो कौन सा गाना जो रफ़ी साहब ने आपके लिए आखिरी गाया था? जो फिल्म थी, आखिरी गाना था उन्होंने गाया मेरी इस फिल्म के साथ। तो बदकिस्मती ये है कि उस फिल्म के बाद उन्होंने गाया नहीं कोई, लेकिन वो आसपास है, वो इतना बातें बताई धर्म जी ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में। सुनते हैं। झटका लगा था और बेशक आंसू आ गए थे। वो लगता बस समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया, क्यों हो गया। वो इतना एक्चुअली मैंने और भी दूसरे भी हमारे सिंगर थे, लेकिन वो खो जाते थे। उस जैसा जज्बा चाहिए, जैसा मूड चाहिए गाने का, सिचुएशन के मुताबिक इतना अपने आप को ढाल लेते थे, आवाज में वो सब आ जाता था। मेरे ख्याल से एक्टर को वो एक लीड दे देते थे, आप इस मूड में आ जाइए, आपका ये मूड है, अभी इसमें आ जाइए। वो गाना प्ले करते होते ही आदमी उसमें चला जाता था। मैं तो चाहता था और कोई मेरे लिए गाए ही नहीं यार। मैं तो रफ़ी साहब को छोड़ना ही नहीं चाहता था। मैं तो ये तो क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये लोग पता नहीं कहाँ से मेरा बस चलता, तो मैं कभी किसी दूसरे को लेता ही नहीं अपना, मेरा गाना कोई गाया ही नहीं। मोहम्मद रफ़ी आपके साथ जो पहले गाना मेरे लिए गाया था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है, फिर जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। फिर इतनी पिक्चरें गाना, सब में जहाँ जहाँ वो आए, वो लगता था वो मेरी तरह से चेंज भी थोड़ा सॉफ्ट भी कर लिया था उन्होंने। जाने क्या ढूंढती रहती हैं, तो ही वो जज जाते थे। दिलीप साहब के लिए गाते तो लगता दिलीप साहब ही कर रहे हैं, शम्मी कपूर के लिए गाता तो शम्मी कपूर लग रहा था। बाकी भी अच्छे, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, सब अच्छे, लेकिन मैं तो मोहम्मद रफ़ी दौड़ है, ओढ़ लगी है एक। और फिल्म इंडस्ट्री भी हमारी जैसे इंडस्ट्री थी, अभी कुछ मंडी सी हो गई है। यहाँ कुछ समझ नहीं आता ना, तो अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखने वाले, गाने लिखने वाले जैसे मजरू साहब थे, शायर थे, और ये सब, और राजा मेहंदी अली खान के गाने, वाह वाह क्या खूब थे उनके, जो लिख दिया। अब कहाँ ये लिखते हैं, ये हमारे इवन अच्छे लिखने वाले भी उसी स्टाइल में चले गए हैं। रोमांटिक जो था, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। सभी
जाने अपने ढंग से। और उसके बाद एक मेरा गाना था, मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, वो बेपना गाना था। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। मेरी अपनी फिल्म थी प्रतिज्ञा, उसमें यमला पगला दीवाना जो गाना था, वो आज भी लोग जब मैं कहीं जाता हूँ तो वो बज उठता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।